कोरोना काल में हमने सेवा दी थी, उसके बावजूद हमको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं। जबकि हमें तो ये डिप्रेशन पे डिप्रेशन दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। हमारा सिर्फ समायोजन समायोजन समायोजन। आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अब आप अस्थायी रोजगार देके 5 साल बाद प्राचार्य महोदय कह देंगे आप अपने घर जाइए। 90% लोग पीएचडी योग्यताधारी है। उसके बाद उग्र आंदोलन होगा, ये मेरी चेतावनी है सरकार को। सरकार के द्वारा हर बार हमारी अनसुनी की गई। नमस्कार, आज हम आए शहीद स्मारक जहां पर संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ इनका कहना है, हम इनसे जानेंगे। तो धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं कर्मचारियों को, यहाँ पे रोड पे आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से, कैसे मनाओगे सरकार? बहुत कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे सारे हकों को मार रहे हैं। 5 साल से हम सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद ये हमारे साथ में कर रहे हैं। कितने कोरोना काल में हमने सेवा दी थी, उसके बावजूद हमको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं। ऐसा हम नहीं सहेंगे। उच्च शिक्षा में ऐसी विडंबना कभी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो देश है वो पूरा शिक्षा पे टिका हुआ है, तो सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए कि शिक्षा का प्रसार कैसे हो सकता है। तो वो एक गुरु कर सकता है सिर्फ, और उन्हीं गुरु को आप जैसे मक्खी निकालते हैं दूध में से, वैसे निकाल के फेंक रहे हो। जबकि 5-5 साल तक सर्विस दे चुके हैं। 2021 से जब ये योजना आई थी तभी से हम सब वर्किंग है। उसके बाद हमारे लिए कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, और आप एकदम से नए नए नियम लेके आते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा के लिए आप एक ऐसा स्तर बनाया जाए जिससे शिक्षकों को भी मोटिवेशन मिले और अच्छा वो करे। जबकि हमें तो ये डिप्रेशन पे डिप्रेशन दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारा समायोजन हो। ये ऐसा नहीं है कि आप जो एग्जाम करवाने की सोच रहे हो, ये हमारी मांग नहीं। हमारा सिर्फ समायोजन समायोजन समायोजन। और अगर ये नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप आगे की रणनीति हमारा यही प्रदर्शन रहेगा। जब तक हमारा समायोजन नहीं होगा तब तक हम अड़िग रहेंगे अपने फैसले पे। तो आगे भी और धरना प्रदर्शन करोगे और सरकार को जैसे भी मानेगी? आंदोलन करेंगे, भयंकर आंदोलन। आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वैसे भी मर रहे हैं हम, और क्या करेंगे फिर। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने कठिन परिस्थितियों में, जब हम लोगों के लिए जाने की भी कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसी ऐसी जगहों पे हम जाके पढ़ा रहे हैं जहाँ पे वॉशरूम की तक व्यवस्था नहीं है गेस्ट फैकल्टीज के लिए, फिर भी हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। गांव-गांव में घर घर जाके हम स्टूडेंट्स को लाते हैं और उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हम रह के हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें गेस्ट फैकल्टी से नाम हटाकर हमें स्कूल लेक्चरर का नाम दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एक तरीके से आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल पूरा अन्याय है, और हम इसके विरोध में खड़े हुए हैं, और आगे भी हम ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यहाँ के महिलाओं का भी कहना है कि हमारा ये गलत किया जा रहा है, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, और सरकार को हमारे को परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुविधाएं नहीं दी जाती है हमारे को। तो भी हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, पर तो भी सरकार हमारे को परमानेंट नहीं कर रही है। ये सरासर एक अन्याय का इनका कहना है कि ये सरासर एक अन्याय है जो सरकार हमारे साथ की जा रही है। और भी हम आगे यहाँ के अध्यक्ष जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। तो हमारे साथ है अध्यक्ष जी भी है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे, उनसे जानेंगे हम। सर, हम विद्या संबल योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। 2020 के बाद सरकार ने जितने भी राजशेष के तहत कॉलेज खोले हैं, उनमें विद्या संबल योजना के तहत शिक्षण कार्य के लिए अतिथि शिक्षक लगा रखे हैं। हमें काम करते हुए 5 साल हो गए। अब 5 साल बाद सरकार एक भर्ती लेके आ रही है, वो भर्ती भी अस्थायी लेके आ रही है। भाई, आप भर्ती कर रहे हैं, पहली बात तो आप स्थायी भर्ती करें। आप किसी युवा को रोजगार दे रहे हैं, उसको स्थायी तो दें, वो 60 साल तक नौकरी करे। अब आप अस्थायी रोजगार देके 5 साल बाद प्राचार्य महोदय कह देंगे आप अपने घर जाइए। क्या होगा? जहां आज हम खड़े हैं, 5 साल बाद वो खड़े होंगे। जब तक भर्ती होगी, वो प्रपोज है, हमें पता चला है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी। उस अभ्यर्थना वो दिसंबर में भर्ती है। जब तक भर्ती होगी हमें 6 साल हो जाएंगे। एक 6 साल वाले अस्थायी को हटा के आप 5 साल वाला अस्थायी लगा रहे हैं। ये जायज है क्या? ये न्याय है क्या? ये नैतिकता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में? दूसरी बात, यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग यूजीसी एक्ट 2018 के तहत मेरिट से चयनित हुए। 90% लोग पीएचडी योग्यताधारी है। इतना बड़ा जन समूह अगर सरकार को एक साथ मिलता है, और वो भी उच्च शिक्षित, परमानेंट भर्तियों में भी इतने पीएचडी धारी नहीं आते जितने पीएचडी धारी अगर सरकार हमें सेवा की सुनिश्चितता देती है, तो इतने पीएचडी योग्यताधारी मिलेंगे कि सरकार का शोध में एकदम से ऊपर जाएगा। अनुभवी, शिक्षण में 1 नंबर। आप इस तरह से नहीं करें। दूसरी बात, हरियाणा में भाजपा की सरकार है,
मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां हमें सेवा की सुनिश्चितता वहां प्रदान की गई है। ऐसे जैसे हम काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथी काम कर रहे थे, उनको सेवा की सुनिश्चितता दी गई है। वो अपने 60 साल तक जो नौकरी होती है वो पूरी करेंगे। हम कोई स्थायीकरण की मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सेवा की सुनिश्चितता दी जाए ताकि हम अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से जिए। और हमने अपने युवा जीवन के 5 साल सरकार की सेवा में दिए, आप इस तरह से नहीं निकाल सकते। ये सांकेतिक धरना है, आज निवेदन है सरकार से कि हमें सेवा की सुनिश्चितता न दे, उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। ये मेरी चेतावनी है सरकार को। जी, तो ये सरासर अन्याय किया जा रहा है आप लोगों के साथ, आपका ये बिल्कुल ये सरासर सरकार अन्याय कर रही है। ये अन्याय पिछले 5 साल से झेलते आ रहे हैं हम। क्यों नहीं अभी तक ध्यान दिया जा रहा है हमारी मांगों की तरफ, जबकि हमने मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी एमएलए मंत्रियों सभी तक ज्ञापन पहुंचा चुके हैं कि हम हमारी मांग मानी जाए, लेकिन अभी तक हमारी मांग नहीं मानी है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश तक नहीं माने जा रहे हैं, उसमें अवमानना तक जारी हो चुकी है संबंधित अधिकारियों को और प्रिंसिपलों को, जब भी माने नहीं जा रही है। मेरा मानना यह है कि जब ये ऐसे कितने दिन अवमानना करेंगे। जब हम 2021 से लेकर वर्तमान में सभी राजशेष कॉलेजों में और राजशेष अधीन पदों पर कार्यरत हैं, लगभग 2700 गेस्ट फैकल्टी आचार्य इस वर्तमान में कार्यरत हैं, तो क्यों नहीं हमारी इन मांगों को मानते हुए समायोजित किया जाए। क्योंकि जब सरकार है वो प्राइवेट 10 निजी कॉलेजों को है वो जब संविदा में शामिल कर सकती है, तो फिर ऐसा ही भर्ती करने जा रही है, तो उसमें हम लोगों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि उसी रूल्स के तहत कोर्ट ने भी आदेश यही कहा है कि राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 के तहत है सरकार है वो इन सभी को समायोजित करे। तो मेरा मानना यही है और सरकार से मांग है कि सरकार हमारी मांगों तो सहानुभूतिपूर्वक और सकारात्मक विचार करते हुए हमारी मांगों को मानते हुए हमें समायोजित करे। बात करें हम दोनों सरकारों की, कांग्रेस और बीजेपी की, तो कौन सी सरकार है जो आपकी नजर में सही है इस मामले में? देखिए, हमारी जो शुरुआत हुई थी 2021 में हुई थी और 2021 से लेकर के 2025 के बीच में हमने शायद हजारों जो है ज्ञापन सरकार को सौंपे। ऐसा कोई मंत्री, एमएलए, एमपी, विधायक कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको कि हमने ज्ञापन नहीं दिया हो, लेकिन सरकार के द्वारा हर बार हमारी अनसुनी की गई। जिन शिक्षकों को क्लासरूम में होना चाहिए, जिन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आगे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, जो सड़कों पर आकर संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर है आगे का? देखिए, बड़े आपने अच्छा सवाल पूछा कि सरकार के द्वारा जिस तरह से हमारा अनादर हो रहा है। हमें 5 साल हो गए काम करते करते, और उस समय सरकार ने कहा था कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई स्थायित्व दिया जाएगा। हम लोगों ने अपने 5 साल झोंक दिए और उस झोंकने के बाद लगभग जो है सैकड़ों टीचर जो हमारे साथी जो है वो ओवर एज हो गए, 40 से ऊपर पहुंच गए, तब वो कोई परीक्षा नहीं दे सकते, उनको अपने आर्थिक समस्या जूझना पड़ रहा है। और सरकार ने हमारा हर तरह शोषण किया। शुरुआत में जब हमको लगाया गया था 2021 में, उस समय उन्होंने हमें 45,000 रुपये मासिक वेतन दिया, अब घटा करके 40,000 कर दिया, और सरकार अब हमें जो है 28,800 रुपये में नियुक्त करना चाह रही है। तो इससे क्या है, जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। जिस एक फ्रेश मानसिकता से वो क्लास में जाकर के बच्चों को अध्यापन कराते हैं, अब वो उनके मन में भावना नहीं रह पाती है। वो जाते हैं कि भाई क्या करें, 28,000 रुपये में कैसे घर चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हमारा। ये सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो ये कहाँ जाकर ये रुकेगा, कहाँ जाकर आपको लगता है कि कितनी क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी आपको इसको, कि कहाँ तक जाओगे? देखो, अभी तो हम सभी एकत्रित होकर सरकार को हमारी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से आप मानिए 2021 से जो लोग लगे हुए हैं, लगभग 3,500 लोग इसमें लगे हुए हैं और 5 साल से निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से हमारी आवाज सुनेगी, और यदि सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती तो निश्चित रूप से हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और हमारी मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे। सरकार के द्वारा 274 जो कॉलेज खोली गई हैं, मैं ये कहता हूँ राजशेष कॉलेज जो 374 कॉलेज है पूरी तरह विद्या संबल के भरोसे चल रही हैं। इन विद्या संबल के शिक्षकों के द्वारा अपना समय निकालकर पूरी तरह से तन मन से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, और उसके पश्चात भी इन शिक्षकों को हर 6 महीने बाद में हटा दिया जाता है, दोबारा वैकेंसी रिकॉल की जाती है, इन्हें बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो सरकार का ये रवैया पूर्णतः भेदभावपूर्ण है। सरकारी जो कॉलेज हैं जिनमें हम लगे हुए हैं, जिनका फंड, हमारी सैलरी जो हमें सरकार दे रही है, उन शिक्षकों को समायोजित नहीं किया जा रहा, और इसकी जगह 7 ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज थे, जिनको सरकार के द्वारा सैलरी नहीं दी जाती थी, उनके शिक्षकों को स्क्रीनिंग करके इसमें समायोजित कर लिया गया है। जबकि तथ्यपूर्ण बात, तर्कतापूर्ण बात, इन विद्या संबल के शिक्षकों के द्वारा अपना समय निकालकर पूरी तरह से तन मन से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, और उसके पश्चात भी इन शिक्षकों को हर 6 महीने बाद में हटा दिया जाता है, दोबारा वैकेंसी रिकॉल की जाती है, इन्हें बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो सरकार का ये रवैया पूर्णतः भेदभावपूर्ण है।
सरकारी जो कॉलेज हैं जिनमें हम लगे हुए हैं, जिनका फंड हमारी सैलरी जो हमें सरकार दे रही है, उन शिक्षकों को समायोजित नहीं किया जा रहा और इसकी जगह 7 ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज थे, जिनको सरकार के द्वारा सैलरी नहीं दी जाती थी, उनके शिक्षकों को स्क्रीनिंग करके इसमें समायोजित कर लिया गया है। जबकि तथ्यपूर्ण बात, तर्कतापूर्ण बात ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जिन्हें सैलरी दे रही है उनको स्क्रीनिंग करके इनको समायोजित करना चाहिए। और जितने भी शिक्षक लगे हुए हैं सारे वेल क्वालिफाइड है, नेट हैं, सेट हैं, पीएचडी हैं, यूजीसी जितने भी रिकमेंडेशन रखती है उन रिकमेंडेशन को पूरी तरह ये लोग क्वालिफाई रखते हैं, उनको पूरा करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा 28,800 के लिए जो वैकेंसी निकाली जा रही है, एक सहायक आचार्य का जो गौरवपूर्ण पद था उसको टीचिंग एसोसिएट पद के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप सोचिए एक पीएचडी होल्डर कैंडिडेट 28,800 में कैसा काम कर पाएगा, और फिर उससे आप विद्यार्थियों को ज्ञान की, शिक्षा की क्या उपेक्षा रख सकते हैं। तो आचार्य का जो पद है, एक गुरु का जो पद है, गरिमा में जो पद है, उसको सरकार चलाकर लघिमा की ओर लेके जा रही है। तो गुरु की महिमा बनी रहे, इसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार से विनय करते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट को सुनेगी और निश्चित रूप से सार्थक सरकार कदम उठाएगी, अन्यथा हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। तो ये शिक्षक थे जो यहाँ धरना कर रहे हैं, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार जो है इनके साथ साफ साफ अन्याय कर रही है। जिनको परमानेंट करना चाहिए था, जो इनको 5 साल की नौकरी के बाद इनको क्या कहते हैं इन शिक्षक से हटा रही है और नई नई भर्तियां निकाल रही है, जिसमें उनको भी वो उनके 4-5 साल के लिए रखेगी और वापस उनका कोई हिस्सा है परमानेंट, उनका वो कोई पद नहीं रहेगा। इनको बस 4-5 साल के लिए लगाया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। ये हमारी यहाँ की आज की ग्राउंड रिपोर्ट थी। आपका क्या कुछ कहना है इस पर, वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं विनय चौहान, देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।